देखिए, ऐसा है कि जो हमारी खूबी थी हम उसे बुराई के तौर पर पेश कर रहे हैं। क्या खूबी है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब भारत के अंदर मुगल आए या उससे पहले जो हमारी परंपरा रही है, जो साझी संस्कृति की जो हमारी बात होती रही, इसमें कोई शक नहीं है कि अम्मू जी ने जो बात कही है, वो रिश्ते इसलिए नहीं होते हैं कि किसी को बेइज्जत करना है। रिश्ते इसलिए होते हैं कि आपस में रख रखाव बढ़े और आपस में प्यार मोहब्बत हो। मैं समझता हूं कि रिश्तों को इस अंदाज में लेने की जरूरत है और इसको इस अंदाज में लेने की कोई बात ही नहीं है कि उसके जरिए किसी की बेइज्जती हो। ओवैसी जी ने गलत कहा है। मैं जो कह रहा हूं, मैं अपनी बात कहूं, मैं ओवैसी जी को क्यों मतलब अच्छा या बुरा बोलो ना साहब, अभी तो खुल के बोलिएगा की बात पर मैं खुल के बोलो ना साहब। जुनैद साहब, देखिए, सिर्फ बात शादी ही की हद तक नहीं है, बल्कि इतिहासकार इससे भी आगे बढ़ करके मैं तो ये कहता हूं कि जिसे हम आज हिंदू मुस्लिम दुश्मन के तौर पर पेश करते हैं, वो भी दुश्मन नहीं थे। इसी वजह से आप देखेंगे कि अकबर के सेनापति मान सिंह हैं और महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान सूरी हैं। यहीं तक बात नहीं है, जिनको जिनको हम योद्धा के तौर पर आज हम हिंदू शोरमा के तौर पर पेश करते हैं। मैं शिवाजी की मैं बात कर रहा हूं, उनके सेनापति भी मुसलमान थे। ये परंपरा रही है, ये वर्चस्व की लड़ाई थी। राजा एक दूसरे से लड़ा करते थे, वो हिंदू मुसलमान नहीं थे, वो राजा थे, राजाओं की तरह लड़ते थे। उनको अपना अपना इलाका चाहिए था। उसके आधार पर आज हम बटने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसूली तौर पर गलत है। ये रागी साहब गलत कह रहे हो। देखिए, मैं इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। बोलिएगा पम्मू जी, अम्मू जी, जरा 2 मिनट के लिए हमें भी बात कर लेने दीजिए। मैं इनकी बातों से, इनके इतिहास के विश्लेषण से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं इस आधार पर कह रहा हूं क्योंकि ये जो साझी संस्कृति और साझी विरासत की बात ही अपने आप में बहुत बड़ा बढ़ता था शादी करने। सुनिए। अरे यदि प्यार जहां मुगल गए, वहां जिन रास्तों से गए, उन्होंने सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। आपको साउथ इंडिया में, प्लीज आप धैर्य रखिए, साउथ इंडिया में आपको बड़े बड़े मंदिर दिखते हैं ना, दिखते हैं। नॉर्थ इंडिया में क्या बड़े मंदिर नहीं थे, शिल्प कला नहीं थी? सारे उन मंदिरों को जिन्हें हम तो मलेच्छी ही कहते हैं, क्योंकि उनमें असभ्यता की वो पराकाष्ठा पर थे, वो आए और अपनी बर्बरता से, हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए नेहरू। इस्लाम के आने से पहले इस प्रकार की चीजें होती नहीं थी, धर्मस्थलों को इस प्रकार से तोड़ा नहीं जाता था। चूंकि इस्लाम के अंदर दूसरे धर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। शुरुआत में जब मक्का से ही इसकी शुरुआत हुई थी, सीरिया, जॉर्डन, सदर्न स्पेन, आप पूरा का पूरा जिसको हम सेंट्रल एशिया कहें, जहां जहां इस्लाम गया, सारे मंदिरों में जितने पूजा स्थल थे, जितने पैगन्स थे, उन सबों को ध्वस्त किया। भारत के अंदर भी उन्होंने वही काम किया था। ज्ञानव्यापी उसी की मिसाल है, अयोध्या उसी की तस्वीर है, मथुरा उसी की तस्वीर है, और एक नहीं, ऐसे हजारों मंदिरों को ध्वस्त किया। और सुन लीजिए, इस पर भी आप कहते हैं कि गंगा जमुनी नदी। अरे आप जहां जाके ज्ञानवापी है, वहां आपको शिवलिंग दिखाई देता था और आप उस पर कुल्ला करते थे, आप उसमें पैर धोते थे। ये आपकी नैतिकता है। और आप हिंदुओं से कहते हैं कि आप उनकी आस्था का सम्मान करें, आप दूसरे की आस्था का सम्मान नहीं करते हैं। आप रोज 5 बार नमाज में कहते हैं कि हमारा पैगंबर के अतिरिक्त और कोई पूजने लायक ही नहीं है। तो यहीं से कट्टरता, यहीं से जो हिंसा की भावना है, दूसरे धर्म के प्रति घृणा की भावना, यहीं से पैदा होती है। साजिद रशीदी जी, सवाल यही है कि क्या मुगलों ने, वो कह रहे हैं कि मुगलों ने पूरे मंदिर जो उत्तर भारत में थे जगह जगह पर तोड़े। मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जब किसी स्मारक पर इस तरह से बहस हो तो उस मस्जिद के पक्ष में चला जाना जो इन्हीं मुगलों ने बनाया, मंदिर तोड़कर, जो दावा है हिंदू पक्ष का, क्यों? 10 सेकंड, ये कहते हैं कि हमारा मुगलों से लेना देना नहीं, लेकिन मुगलों के जितने कुकर्म है, एक बात तो ये है, उन सबके साथ वो ठीक है। एक बात तो ये है, संजीत रागी जी सुन लीजिए, सुनिए। देखिए, ये बात सत्य है कि मुगलों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच्चाई है। दूसरी बात, अगर मुगल आक्रांता थे, उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, तो आज के वक्त में जब बाबरी मस्जिद को दिन दहाड़े इन्होंने तोड़ दिया,
तो क्या आप इनको आक्रांता नहीं कहेंगे? बिल्कुल नहीं। आज दिन दहाड़े जब ये कहते हैं कि बाबा मिल गए और कोर्ट को न मानते हुए, कुछ गलत नहीं हुआ। सुनिए भाई, कुछ गलत ये नहीं हुआ। क्या 1947 के बाद हो जाना चाहिए था। ये लिंचिंग शुरू कर दिया। जितनी मस्जिदें हिंदू अंजना जी, ये तो ठीक नहीं है, खड़ा किया गया। अंजना जी, ये ठीक नहीं है। कायदे से सद्भावना के तौर पर मुस्लिम समाज अंजना जी, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये गलत बात है। दीजिए रशीदी साहब। अरे ये कैसे कर सकते हैं? हमें मुझे गलत बात कर सकते हैं, बाहर से कहते हैं, आप बोलिए, आपका टाइम मिलेगा। सुनिए, कोई सलारा से आया है और दूसरे में ये कहना चाहता हूं। ठीक है, रागी जी। हाँ, अरे सुनिए भाई साहब, दूसरे में ये कहना चाहता हूं, हाँ। बाबरी मस्जिद का जब फैसला दिया कोर्ट ने, तो उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर का एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि इस फैसले से कुछ लोगों के दिलों में तलखियां होंगी, कुछ कटुरता होगी। मैं ये कहता हूं कि उन सबको भुलाकर आगे बढ़ो। क्या उस प्राइम मिनिस्टर के उस बयान को ये लोग इंडोर्स करते हैं कि नहीं, मानते हैं कि नहीं? मोहन भागवत जी ने भी यही बात कही थी कि हमने बाबरी मस्जिद को किसी कारणों की वजह से हम उसके साथ थे, अब किसी मस्जिद के मामले में हम साथ नहीं रहेंगे। क्या उसकी बात को ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? दूसरी मैं फिर कहता हूं, अगर किसी वजह से मुगलों ने, आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ा, तो उसमें साजिद रशीदी का क्या कसूर है? उसमें साजिद रशीदी का क्या कसूर है? इन्होंने ऐसा आज मेरी जो लिंचिंग हो रही है, आज मुसलमान को जो गाय के नाम पर मारा जा रहा है, आज मुसलमान को जय श्री राम के नाम पर मारा जा रहा है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे बताइए ना, मेरी क्या गलती है इसमें? आज मुझे मुगलों के साथ जोड़कर मेरी लिंचिंग की जा रही है। क्यों की जा रही है भाई? मैं तो नहीं मानता मुगलों को, पूरे देश मैं तो नहीं मानता मुगलों को। और जो ये बात स्मारक के साथ जोड़ने की है, इनको कैसे आपने पीएफआई से जोड़ दिया? हर मुस्लिम को देश में आप पीएफआई से जोड़ देंगे? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि क्यों कह रहे हैं? सवाल नहीं किया है। ये सवाल जो है आरिफ मोहम्मद खान ने देवबंद से किया है। नहीं, अब आप रिपीट कर रहे हैं रशीदी साहब, आप रिपीट कर रहे हैं। 30 सेकंड में पूरी कर रहा हूँ। कौन सी शिक्षा देते हैं? क्या ये देते नहीं है? गौरव जी जवाब दीजिए। 30 सेकंड में पूरा कर रहा हूँ। अंजना जी, क्या पूरा नहीं देते? हाँ, गौरव जी, अंजना जी, मैं 30 सेकंड में पूरा कर रहा हूँ। रशीदी जी पूरा कीजिए ना, अब आप रिपीट कर रहे हैं एक ही बात। अंजना जी, मैं 30 सेकंड में पूरी कर रहा हूँ। पीएम ने क्या बोला ये आपने 5 बार सुना दिया। हाँ, 30 सेकंड में कर रहा हूं। देखिए, ये जो सुनिए, ये जो कह रहे हैं कि स्मारक से क्यों जोड़ा जाता है, एक बात याद रखिए, मस्जिद स्मारक नहीं है, मस्जिद हमारी मान्यता है, हमारी आस्था है, तो हमारे धर्म का हिस्सा मंदिर है। भी हमारी आस्था मुगलों ने ही अगर है। उसको बनाया है तो मस्जिद बनने के बाद किसी के बाप की जागीर नहीं होती। मस्जिद की प्राण प्रतिष्ठा जो मस्जिद बनाता है उसके बाप की जागीर नहीं है। वो किसी भी चीज के लिए मस्जिद बनने के बाद वक्फ अल्लाह होती है, और उसको किसी मुसलमान के साथ जोड़ना या किसी बादशाहों के साथ जोड़ना ये ठीक नहीं है। मस्जिद बन गई, बात खत्म। अब वो अल्लाह के लिए है, हर मुसलमान उसमें नमाज पढ़ सकता है, हर मुसलमान उसमें जा सकता है।